सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं काफ़ी दिनों बाद आज यूट्यूब पे आया हूँ। थोड़ी मेरी पोस्टिंग हेक्टिक चल रही थी, तो आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉमनली यूज ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स या उस बारे में, अगर आप उस ड्रग के बारे में जानते हैं, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो जैसे कि मेरी साइकेट्री की पोस्टिंग है आजकल, तो मैं आपके सामने सबसे पहले एक सिडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लास का एक ड्रग लेके आया हूँ सामने, डैट इज़ लोरेज़ेपाम। ठीक है, तो लोरेज़ेपाम एक एंटी एंग्जाइटी ड्रग भी काफ़ी यूज़ होता है, बट उसको समझाने से पहले मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझाऊंगा जो आप सबको पता होना चाहिए, जो अल्कोहल विड्रॉल के जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए हम करते हैं। जैसे एक गाबा रिसेप्टर है, ठीक है, गाबा रिसेप्टर है, तो इस पर ऐसा रहता है, जो हमारी बॉडी में जो भी अच्छे हार्मोन्स होते हैं या अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ओवरऑल ये दे आर इन द बैलेंस। ओके, जैसे कि अब क्या होता है कि अल्कोहल बंदा बहुत टाइम से पी रहा है, तो बार बार क्या रहता है, तो अल्कोहल जो होता है, ये जो गाबा वाली साइड होती है ना, ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है। जो अल्कोहल होता है वो डिप्रेसेंट एक्शन करता है ना, कामनेस एंड ऑल, फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है, सो जाता है। तो गाबा साइड पे बाइंड करता है बार बार अल्कोहल, तो जो हमारे ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं गाबा के, वो बहुत समय तक अगर कोई अल्कोहल पिए तो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे एक्साइटेटरी जो होते हैं ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अप रेगुलेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एकदम से अगर मान लो आपने शराब पीनी छोड़ दी, तो जो हमारे जो गाबा के रिसेप्टर डाउन रेगुलेटेड थे, वो तो एकदम से उनको मिलना बंद हो गया ना। ठीक है, तो जो हमारे जो स्टिमुलेटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो शूट कर जाते हैं, और एकदम से पेशेंट जो होता है अगर विड्रॉल में चला जाता है, मतलब अगर बहुत टाइम से अल्कोहल पी रहा है, रेगुलर पी रहा है, 750 ml पी रहा है ना, एकदम से अगर वो अल्कोहल पीना छोड़ दे तो उसको कैसे सिम्टम्स आता है, एजिटेशन आती है, टेकिकार्डिया आता है, कन्वल्जन्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, है ना। और कुछ टाइम तक सीजर्स आता है, उसके बाद रेस्टलेसनेस हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, अब्यूजिंग हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे 6 से 8 घंटे में ये होता है, 12 घंटे में ये होता है, 24 घंटे में ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लोराज़ेपाम कैसे एक्ट करता है। लोराज़ेपाम एक बेंजोडाइज़ेपिन की जो बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन है ना, तो वो उस साइट पे एक्ट करेगा। बेंजोडाइज़ेपिन गाबा फैसिलिटेटरी होते हैं, मतलब एक तरह से इनका एक्शन भी इनहिबिटरी होता है। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन का पहले हम बारबिचुरेट्स यूज़ करते थे, है ना, फिनोबार्बिटॉन वगैरह, पर उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे। जो बारबिचुरेट्स होते हैं, तो इनकी लो सेलिंग इफेक्ट होता है, वो आप लोगों ने पढ़ना है कि क्या लो सेलिंग CNS डिप्रेशन होता है, जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या होता है कि CNS और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, है ना, अगर आपने ज़्यादा कई बार बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा खा ली, तो हमारे पास एंटीडोट होता है फ्लूमेजेनिल, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे लोराज़ेपाम हैं, ठीक है, लोराज़ेपाम मैं सिर्फ एक ड्रग उठा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है। पहले डायज़ेपाम यूज़ होता था। डायज़ेपाम IV देने से क्या करता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करता है, और उसके ज़्यादा नुकसान थे। उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट था, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता था। तो इसलिए आजकल हम लोराज़ेपाम ज़्यादा यूज़ करते हैं। IV 2 mg 4 mg हम पेशेंट में देते हैं, पर डे 16 mg तक देते हैं, कई लोग उससे ज़्यादा भी देते हैं, पर फिर उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट की तरफ हम चले जाते हैं। यूज़ वही है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स यूज़ करते हैं। अगर आपकी शॉर्ट टाइम थोड़े टाइम की एंग्जाइटी है, आप लोराज़ेपाम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इवन जैसे अल्प्राज़ोलाम आपने सुना होगा, सर्जरी से पहले हम 0.25 mg अल्प्राक्स लिख देते हैं। तो अल्प्राज़ोलाम शॉर्ट एक्टिंग है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग है ना। उसके अलावा आपके पास एंटी एंग्जाइटी अगर आपको क्रॉनिक टाइम की, तो एक ड्रग क्लोर डायज़ोपेक्साइड हम यूज़ करते हैं उसके लिए। वैसे हम लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, है ना, एटिज़ोलाम, है ना, इस तरह के हाँ, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्लीप बड़ी अच्छी देता है एटिज़ोलाम, जैसे मैंने बताया, ये स्लीप भी देते हैं। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट भी करता है स्लीप, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, तो स्लीप भी देगा। उसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट एक्शन भी है इसका, है ना, एंटी कन्वल्सेंट वो बताई थी अल्कोहल विड्रॉल में। उसके अलावा लीवर के थ्रू सिर्फ 3A 4 पे एंजाइम्स रहता है, माइक्रो इंडक्शन एंजाइम्स, ठीक है, वो हेल्प करता है इसी उसके लिए।
बाकी जो दवाइयाँ हैं कुछ जैसे एंटी फंगल कीटोकोनाजोल है, सिमेटेडिन वगैरह, उसके साथ लेंगे तो इसकी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन जो जाता है, तो इसकी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन भी आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही जानना आपको लोरेज़ेपाम के बारे में। नेक्स्ट ड्रग के बारे में कल डिस्कस करेंगे। बट लोरेज़ेपाम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली आप देखोगे जब आपकी नाइट ड्यूटीज़ होगी, कोई पेशेंट विड्रॉल वाले स्पेशली बहुत एजिटेटेड होते हैं, तो आप लोरेज़ेपाम 2 mg 4 mg लगाते हो तो इमीडिएटली बेनिफिट आपको हो जाता है। और वंडर ड्रग्स है, काफ़ी अच्छी यूज़ है आजकल सेडेटिव हिप्नोटिक्स की। बेंजोडाइज़ेपिन आने से एक रेवोल्यूशन आया हुआ है, जो बारबिचुरेट की पॉइजनिंग एंड बारबिचुरेट के साइड इफ़ेक्ट से वो कम हो चुके हैं। तो थैंक यू। और भी काफ़ी मतलब इसी वैरायटी के मतलब बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं, जैसे फ्लूनाइट्राज़ेपाम होता है, जो हम टेस्टलेस होता है वो बेंजोडाइज़ेपिन, तो फिर वो रेप ड्रग भी उसको कहते हैं, उसको खिला देते हैं, उसका रेप कर सकते हैं, और उस पर लोग यूज़ करते हैं इसको, है ना, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, और बहुत यूजेस हैं इसके। बट यूज़ नहीं है वैसे, एक तरह से मिस यूज़ है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।